मध्य प्रदेश साइबर पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। देश भर के करीब 68 करोड़ यूजर्स की ईमेल आईडी और पासवर्ड लीक हो गए हैं। यूजर्स ने तुरंत पासवर्ड रीसेट करने की अपील की है। यूजर्स से ये अपील की गई है और अलग अलग अकाउंट के लिए अलग अलग पासवर्ड रखें, ये बात कही गई। संदिग्ध ईमेल, एसएमएस लिंक पर क्लिक ना करें, अनजान ऐप या फिर वेबसाइट पर लॉगिन ना करें। इस बात को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। तो आपका डेटा, आपका पासवर्ड लीक हो रहा है, यूजर से तुरंत पासवर्ड रीसेट करने की अपील की जा रही है। बता दें कि देश भर में लगातार ठगी की घटनाएं बढ़ रही हैं और ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। और अब इस बीच मध्य प्रदेश साइबर पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। देश भर के करीब 68 करोड़ यूजर्स की ईमेल आईडी और पासवर्ड लीक हो गए हैं। यूजर्स से तुरंत पासवर्ड रीसेट करने की अपील की जा रही है साइबर अधिकारियों की ओर से। अलग अलग अकाउंट के लिए अलग अलग पासवर्ड रखें। संदिग्ध ईमेल, एसएमएस लिंक पर क्लिक ना करें। अगर आपको कोई फोटो भेजता है, एपीके फाइल भेजता है, उसे डाउनलोड ना करें, आपका फोन हैक हो सकता है। अनजान ऐप या फिर वेबसाइट पर लॉगिन ना करें, आपका डेटा ठगों के पास जा सकता है। कई ऐसी चीजें ठगों तक पहुंच रही हैं और 68 करोड़ यूजर्स का जो डेटा है, जो ईमेल आईडी, पासवर्ड लीक हो गए हैं, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो सावधानी बरतने की अपील की जा रही है मध्य प्रदेश साइबर पुलिस के द्वारा। ये बहुत बड़ी खबर है। 68 करोड़ से ज्यादा यूजर्स का डेटा लीक हुआ। और राकेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, एक तरफ हम लगातार देख रहे हैं कि साइबर सुरक्षा कितनी बड़ी चुनौती है, लेकिन अब इस बीच किस तरह से एहतियात बरते जाएं, उसको लेकर लगातार अपील भी की जाती रही। 68 करोड़ यूजर्स का डेटा, उनकी ईमेल आईडी, पासवर्ड लीक होने की खबर सामने आ रही है। क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल देश भर के 68 करोड़ जो यूजर्स हैं, ईमेल आईडी यूजर्स हैं, उनका ईमेल आईडी के साथ उनका पासवर्ड लीक होने की आशंका जाहिर की गई है। और इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो साइबर जो विभाग है, साइबर जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी ओर से, साइबर विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि अपने ईमेल का जो पासवर्ड है उसे बदल लें। ये एडवाइजरी में मुख्य रूप से फोकस किया गया है, क्योंकि हो सकता है कि जिन 68 करोड़ यूजर्स की बात की जा रही है, इसमें मध्य प्रदेश के यूजर्स भी हों और जाहिर तौर पर है मध्य प्रदेश के ऐसे यूजर्स होंगे भी ही। एडवाइजरी की बड़ी बारीकी से बात करें तो पहला तो उनका सलाह यही है, पहला मशवरा यही है कि अपना जो ईमेल आईडी का पासवर्ड है वो बदल लें। इसके साथ ही एडवाइजरी में बहुत सारे बिंदुओं का जिक्र किया गया है कि आपके अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आपके जो बैंक अकाउंट्स में, सभी का पासवर्ड एक जैसा ना रखें, अलग अलग रखें। और जो टू वे वेरिफिकेशन है वो पासवर्ड में, वो जरूर आप उसको अपनाएं। आप सिंगल पासवर्ड या बहुत जो आपका यूनिक पासवर्ड है उसको आप तत्काल प्रभाव से बदल लें। ये एडवाइजरी है, ये सलाह है, ये मशवरा है कि आप किसी तरह का साइबर अपराध से शिकार होने से बचना चाहते हो तो ये अवश्य कर लें। क्योंकि जो एडवाइजर में इस बात का जिक्र है, यदि आपका ईमेल हैक हो गया, यानी ईमेल ओपन हो गया, तो ईमेल के जरिए आपके तमाम सोशल अकाउंट्स हैं वो ऑपरेट किए जा सकते हैं, जो साइबर अपराधी हैं उनको ऑपरेट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका बैंक अकाउंट है वो भी सुरक्षित नहीं है, उसमें भी सेंध लगाई जा सकती है ईमेल के जरिए। तो चूंकि ईमेल के जरिए तमाम जो अकाउंट्स हैं, तमाम आपके बैंक अकाउंट हैं, आपके सोशल अकाउंट्स हैं, ईमेल के जरिए ही वो ऑपरेट भी किए जा सकते हैं। तो ऐसे में एडवाइजरी है मध्य प्रदेश साइबर की विभाग की कि सबसे पहले आप काम करें। राकेश जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। इस बीच हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं अक्षय वाजपेयी जी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर बातचीत करने के लिए। उनसे बातचीत करेंगे। अक्षय जी, बहुत स्वागत है सर आपका। जी, थैंक यू सर। जी अक्षय जी, हर दिन हम देख रहे हैं कि साइबर क्राइम बढ़ रहा है, साइबर ठग हर दिन नए नए पैंतरे आजमा रहे हैं। लेकिन अब इस बीच चौंकाने वाली ये खबर सामने आई है कि 68 करोड़ यूजर्स का जो डेटा है वो साइबर ठगों के हाथ लग चुका है। किस तरह से खतरा बढ़ सकता है और ये कितनी बड़ी चिंता वाली बात है? नहीं, एक्चुअली सर के जनरल गाइडलाइंस तो मतलब कि कोई भी हम लोग यही एडवाइस देते हैं, पुलिस भी ऑफिशियली यही एडवाइस देती है अपने अवेयरनेस कैंपेन्स में भी, कि
आपको हर 3 महीने में, हर 45 डेज में आपको अपना पासवर्ड चेंज करना ही है ईमेल का। वो इसलिए देती है क्योंकि जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, जितने भी प्ले स्टोर पे एप्स हैं, और अभी जो एआई एप्लीकेशंस आ गई हैं जिसका लोग बहुत रैपिडली यूज कर रहे हैं, तरह तरह के एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सारी जो भी एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे हमारे ईमेल से कनेक्टेड हैं। तो उसमें ईमेल का एक्सेस वो मांगते ही हैं। आप कोई सा भी अभी देखेंगे, आप एआई की किसी भी एप्लीकेशन में जाएंगे या किसी भी वेब पोर्टल पे जाके यूज करते हैं, तो वो आपसे पहले ईमेल का ही एक्सेस मांगेगा। और ईमेल के एक्सेस में हमारा सारा कुछ सिंक रहता है आजकल। हमारा पूरा फोन इवन ईमेल पे ही सिंक रहता है। हम फोन कॉन्टेक्ट सेव कर रहे हैं, वो भी हमारे ईमेल पे सिंक हो रहे हैं। तो ईमेल का पासवर्ड तो हमें चेंज करते ही रहना चाहिए हर 45 to 60 डेज में। और जो अभी साइबर पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि 68 करोड़ लोगों का डेटा लीक होने की आशंका है उन्हें, तो ये तो सर क्या है कि वेब पोर्टल्स पे अटैक होते ही रहते हैं, कभी भी आप देखेंगे साइमल्टेनियसली। हर कुछ दिनों में, हर कुछ महीनों में किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे हैकिंग का प्रोसीजर लगता ही है, तो वहां पे डेटा कॉम्प्रोमाइज होने की ज्यादा चांसेस रहते भी हैं। लेकिन अभी उन्होंने अपनी एडवाइजरी में एक चीज और लिखी हुई है कि अगर आपको अपना ईमेल आईडी चेक करना है तो हैव आई पॉन्ड करके एक वेबसाइट है जी, जो माइक्रोसॉफ्ट के रीजनल डायरेक्टर हैं ट्रॉय हंट, उनकी वेबसाइट है वो। उन्होंने अपनी उस वेबसाइट में, जो कि पब्लिक डोमेन के यूज के ही लिए है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे बताया हुआ है कि आप अपनी ईमेल आईडी को चेक कर सकते हैं कि कितनी बार ये कॉम्प्रोमाइज हुई है और किस किस पोर्टल पे कॉम्प्रोमाइज हुई है, क्योंकि उनकी उस वेबसाइट में वो पूरी स्टडीज के साथ सारे कुछ दिखे जाते हैं जी। अक्षय जी, इस चीज को मैं आपसे समझना चाहूंगा कि साइबर ठगों के शिकंजे में सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग आ रहे हैं। जो अनएजुकेटेड हैं उनसे ज़्यादा एजुकेटेड, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उनके अकाउंट्स खाली हो रहे हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि साइबर ठगी अपने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए किस तरह से गंवा रहे हैं लोग। एपीके फाइल डाउनलोड करना, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं। ये ठग हमसे 2 कदम आगे है। लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ सही है कि नहीं है? ये बहुत सारी बड़ी चुनौतियाँ हैं अक्षय जी। जी नहीं, देखिए सर, गरीब के साथ फ्रॉड इसलिए नहीं होता क्योंकि गरीब को मालूम है कि गरीब को ज्यादा लालच नहीं होता है पैसे का, और ना ही उसका इन्वेस्टमेंट 10 जगह होता है। वहीं अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली के वो भी अप्रोच करेंगे, आपकी म्यूचुअल फंड में इतना बेनिफिट मिलेगा, इतना ग्रोथ मिलेगी आपको अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में, तो वो एक बार उसमें इंटरेस्ट दिखा भी देगा। और वहीं हम रिच फैमिलीज को टारगेट करें, और अभी तो खासकर टारगेट किया जा रहा है जितने भी रिटायर्ड प्रोफेशनल्स हैं, रिटायर्ड एज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनको मोस्टली टारगेट किया जा रहा है। वो इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि उनके पेंशन फंड पे, पीएफ के पैसे पे, और जो उनका म्यूचुअल फंड की एसआईपी जो कटती रही हैं, उनकी सैलरी उनकी ड्यूरिंग द जॉब, उन सब पे टारगेट, उन सारे फंड्स पे टारगेट किया जाता है। ओके, ठीक है अक्षय जी, बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, थैंक यू। और राकेश जी लगातार हमारे साथ सहयोगी बने हुए हमारे साथ। तो राकेश जी, जैसे कि अक्षय जी ने भी हमें विस्तार से समझाया कि क्या चीज़ें अपील की जा रही हैं, कि जो अपना पासवर्ड है कितने समय में आपको रिसेट करना है, चेंज करना है, उन चीज़ों का ध्यान रखें। जो एडवाइजरी सामने आई है साइबर अधिकारियों की, साइबर पुलिस की ओर से, इस एडवाइजरी में और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको ध्यान रखने की ज़रूरत है राकेश जी? देखिए, मुख्य रूप से हम एडवाइजरी की बात करें तो उन बातों पर फोकस किया गया है जो कि बेहद ही ज़रूरी है। और दरअसल ये एडवाइजरी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है मध्य प्रदेश साइबर पुलिस की, क्योंकि जो देश में 68 करोड़ यूजर्स हैं, ईमेल आईडी यूजर्स हैं, उनके डेटा लीक होने की आशंका जाहिर की गई है। और जाहिर तौर पर जब आशंका जाहिर की गई होगी तो उस पर कुछ इनपुट्स मिले होंगे, और जब मध्य प्रदेश को भी ये इनपुट्स मिले हैं तो ऐसे में एडवाइजरी है। तो एडवाइजरी की हम बड़ी बारीकी से चर्चा करें हमारे दर्शकों के लिए। तो पहला काम तो यही करें कि आपका जो ईमेल का पासवर्ड है, आप तुरंत प्रभाव से अपना पासवर्ड बदलें खबर देखते ही। और अपने पासवर्ड बदलने के साथ ही जो 2 वे वेरिफिकेशन है वो ऑप्शन आप उसको चालू रखें कि जो 2 बार जो है आपसे पूछा जाएगा क्या आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, उसके बाद ही आप अपना अकाउंट ओपन कर पाएंगे। तो 2 वे वेरिफिकेशन है, उसको ऑन करें। इसके साथ ही आपके जो अन्य सोशल साइट्स हैं उसका पासवर्ड भी आप अपने ईमेल आईडी से अलग रखें। और सबसे अहम है आपका बैंक अकाउंट,
बैंक अकाउंट आपका आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, आपका बैंक जो है ऑनलाइन आपने फैसिलिटी ले रखी है, तो बैंक का पासवर्ड इन दोनों ही जो तमाम आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके पासवर्ड से अलग रखें। ठीक है राकेश जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जो एक्सपर्ट हैं उनकी ओर से लगातार ये अपील भी की जा रही है कि आपको किस तरह से सावधानी बरतनी है। अगर आप ईमेल वगैरह का यूज़ कर रहे हैं तो अपने जो पासवर्ड हैं वो समय समय पर रीसेट करते रहें, चेंज करते रहें, और कुछ हद तक आप ऐसे में ऑनलाइन फ्रॉड से होने से बच सकते हैं।